सब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपने यहाँ पे अवेयरनेस कैंप किया मशरूम के बारे में, इसके ये क्या आगे के लिए क्या स्कोप रहेगा, ख़ासकर ख़िते लद्दाख को लेके? जी देखिए, आज हम सब लोग बायोडाइवर्सिटी जिसको हम की जैव विविधता के बारे में सब लोग हम बात कर रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही जो इंडिस्पेंसेबल अंग है, उसका एक कंपोनेंट है, उसको हम मशरूम्स बोलते हैं। तो मशरूम्स तो आम जनता के लिए वही जो अगैरिकस होती है जिसको बटन मशरूम बोलते हैं या फिर ढींगरी होती है उसको बोलते हैं। लेकिन आज के इस वर्कशॉप के माध्यम से जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी उसके माध्यम से हम हमारी जो जनता है, जिसमें हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सोसाइटी के सिटीजन्स, जितने भी समाज के अंग हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि जैसे आप प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, उसी प्रकार जो हमारी कुदरत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है जिसको मशरूम्स बोलते हैं, उनके बारे में भी अब हमको जानना चाहिए। हमने काफ़ी जगह पर, जम्मू कश्मीर के बाकी अलग अलग जगहों पर इन मशरूम्स की डाइवर्सिटी के बारे में काम किया, इनकी कंजर्वेशन के बारे में काम किया, लेकिन कारगिल एक ऐसी जगह थी जो रह रही थी। इसके ऊपर किसी ने भी आज तक कोई तवज्जो नहीं दी, काम नहीं की। लिहाजा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नेशनल हिमालयन मिशन स्टडीज़ का एक प्रोजेक्ट हमें सैंक्शन हुआ कारगिल के ऊपर कि हम इसकी मशरूम्स को डॉक्यूमेंट करके एक डेटाबेस बनाएं। उसके ऊपर जितना भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो बुज़ुर्गों के पास है, जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनके पास हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट करें। और जो मशरूम्स यहाँ की जो एडिबल हैं लेकिन वाइल्ड हैं, जंगली हैं, और जिनको हम खा सकते हैं और जिनको हम ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसको कंजर्व कर सकते हैं, क्यों ना हम उनके बारे में जानें और सोसाइटी को बताएं। तो मेन मकसद हमारा था डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सट्रैक्शन और कल्टीवेशन। हम ये चाहते हैं कि कुछ जो हमारी जंगली खाने वाली मशरूम्स हैं, जिसमें जंगली ढींगरियाँ हैं या जंगली, जैसे हमारी शामो यहाँ पर लोगों ने बताई है, तो हम उनको यहाँ का लेके यहाँ से कलेक्ट करके लैब में हम कल्चर करके उसका स्पॉन बना के हम यहाँ पर ट्रायल बेसिस पे उसको ग्रो करेंगे। पहले हम वहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, और अगर वो सक्सेसफुल ट्रायल्स हमारे होते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरल एंट्रीज़ जो है वो कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम वो खुद अपनी हाउस होल्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसका छोटे छोटे लेवल पे बाज़ार पे भी उसको हम सेल कर सकते हैं, और जब हमारी अगर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उसको ड्राइड फॉर्म में, प्रिजर्व फॉर्म में वी कैन ऐड देम इनटू मैनी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मशरूम्स हैं दे आर न्यूट्रिशनली वेरी वेरी रिच, और जो मीट नहीं खाते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है प्रोटीन का। सो दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स। आजकल देखिए काफ़ी सारी सोसाइटी में डायबिटीज़ वगैरह की जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये मशरूम्स की डाइट बहुत अच्छी है। एंटी कैंसर इनमें से तत्व जो हैं वो मिल रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी हेल्थ के साथ, जो हमारी सेहत के साथ, जो हमारी न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो लिहाजा हमें आज बहुत सपोर्ट मिली। डिग्री कॉलेज के हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अमजद, उन्होंने हमारे जो यहाँ के सीनियर सिटीजन्स थे और जो स्टेक होल्डर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको यहाँ बुलाया था। तो हमने वहाँ एक अवेयरनेस या कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप की है। उस माध्यम से हम ये बताना चाहते थे कि ये सारा जो प्रोजेक्ट है किसके बारे में है, और अगर वंस दिस प्रोजेक्ट gets underway, we would be able to contribute something to the local economy of this very important place, द्रास। और ऐसे ही प्रोग्राम हम द्रास, ये कारगिल के अलग अलग जगह पर, कल हमारा प्रोग्राम शायद सामने हम जा रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसी अवेयरनेस लोगों को देंगे। उसके बाद हमने सोचा है कि हम मेटालिक वाली साइड भी जाएँ। तो ऐसा 4-5-6 दिन का हमारा यहाँ प्रोग्राम है। तो फर्स्ट फेज़ में हमने कुछ कलेक्शंस की हैं, और सेकंड फेज़ में हम लोगों को अवेयर करेंगे। और हमने आज कुछ क्वेश्चनर्स दिए हैं कि आप इनके बारे में पूरी डिटेल्स क्या जानते हैं, लोकली इनको क्या बोलते हैं, किस काम आप लाते हैं, क्या आप इनको कभी आपने इस्तेमाल में लाया है, नहीं लाया है। तो वो जानकारी हमें मिली, और मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी हुई है कि जिस प्रकार का हौसला अफजाई यहाँ के लोकल्स ने हमारी की, और जिस प्रकार का नॉलेज शेयरिंग उन्होंने किया है, और जो उन्होंने हमें कहा कि हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में, तो हम बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सब लोगों का जिन्होंने इस कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप को अटेंड किया, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि हमारे ताउन में, हमारी सपोर्ट
में हमेशा रही है, और कॉलेज अथॉरिटीज़ का और हायर सेकेंडरी स्कूल अथॉरिटीज़ का, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों का, क्योंकि आप अगर इस बात को सोसाइटी तक लेके जाएंगे तो लोग जितने से ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे, सो दैट इस कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को वो जाने और हमारी बहबूदगी के लिए, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो, ऐसा हम मान के आगे चलें, मिलकर चलें, तो हमारा आने वाला वक्त जो है, फ्यूचर है, वो खुशहाल होगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अभी जुड़े हैं प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज द्रास डॉक्टर अमजद अली। अमजद साहब, आप हमें ये बताएं कि आज के जो मशरूम वर्कशॉप के बारे में जो था, उसके बारे में कैसी अवेयरनेस थी, और साथ ही साथ जो कोविड जो पेंडेमिक सिचुएशन है, बच्चे जो है किस तरह के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने यहाँ पे अपना टाइम दिया और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को मीडिया कवरेज दी। तो जी, सबसे पहले हमारा ये मकसद था इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का कि हमारे जो बच्चे हैं और हमारे बुजुर्गान हैं, उन सब में एक अवेयरनेस डेवलप हो कि हमारे जो बायो रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, उनका कैसे हम जुडिशियसली यूज़ कर पाए, उनको हम कैसे एक्सप्लोर कर पाएँ, ताकि एक इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो लोगों तक पहुँचाए। जैसे अभी हमें बहुत सारे हमारे बुजुर्गान से ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे बायो रिसोर्सेज हैं, लेकिन जिनका उनको पता नहीं था, तो उसका इस्तेफादा नहीं कर पाए। तो हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं, ये पहला सिलसिला है, और आगे हम बहुत सारे ऐसे इंशाल्लाह प्रोग्राम्स करेंगे, जिससे हमारे द्रास के जो बायो रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में लोगों को पता चले कि कैसे उनका हम यूज़ कर पाएँ। और उसी सिलसिले का आज पहले कड़ी में हमने मशरूम को यहाँ पे हमारे प्रोफेसर साहबान मेरे टीचर रह चुके हैं, अजीज़ टीचर रह चुके हैं, तो वो सर हमारे पास यहाँ आए और उन्होंने मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम के ग्रोथ और मशरूम के वेराइटीज़ के बारे में यहाँ हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को अवेयरनेस का एक प्रोग्राम हमने आज मुनक्किद की। तो उसी कड़ी को इंशाल्लाह हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ आपका एक सवाल था कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का, तो चूँकि पेंडेमिक की वजह से हम बहुत मजबूर हुए, लाचार हुए कि हम अपने बच्चों तक एजुकेशन को कैसे पहुंचाएं, तो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने एक बहुत ही इनिशिएटिव वे में दो काम इकट्ठे किए। एक तो आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें हमने बच्चों को, जहाँ पे हम बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे या जहाँ पे बच्चों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो उनको हमने नोट्स पहुँचाए, घर घर तक जाके उनको हमने सारे नोट्स, स्टडी मटीरियल पहुँचा दिए, और उनको हमने फ़ोन नंबर दिया टीचर्स का, ताकि नोट्स में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो नेट से नहीं बल्कि टेलीफोनिकली ही टीचर से राब्ते में रहे और उनसे समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी चल रही है, वहाँ पे हमारे टीचर साहिबान, अभी हमारे कॉलेज में सिर्फ 4 परमानेंट टीचर हैं, बाकी सारे जो हैं वो गेस्ट फैकल्टी हैं। लेकिन वो गेस्ट फैकल्टी अलग अलग जगहों, कुछ लेह में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ और जगहों पे है, सामकू में है, वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस जो हैं बखूबी बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा। लेकिन यहाँ आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि प्लीज़ इस ऑनलाइन क्लासेस को आप ऐसे कैजुअली ना लें। ये हमारी ज़िंदगी का अब एक हिस्सा बनने जा रहा है, और आइंदा आने वाले सालों में भी ऑनलाइन क्लासेस हमेशा चलती रहेंगे। तो लिहाजा इसको आप बिल्कुल अपने ज़िंदगी का एक पार्ट बना के इससे दूर मत भागिएगा। इसको जितनी जल्दी आप अपनाएंगे, उतना ही आपकी बेहतरी होगी, आपकी बेहतरी से हमारी बेहतरी है और इस कौम की बेहतरी है। इंशाल्लाह हम सब मिल के इस कौम को ऊपर उठाने में हम कोशिश करेंगे, और उस कोशिश में मुझे मेरे स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का बहुत ही सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए मैं बहुत ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर ये पैगाम पहुँचाइएगा। शुक्रिया, थैंक यू। हैं हमारे बीडीसी चेयरपर्सन नूर मोहम्मद साहब। तो नूर मोहम्मद साहब, किया जाता है किस तरह मशरूम की कल्टीवेशन करना है, तो इसके बारे में आपका, इस वर्कशॉप के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी सलीम साहब, तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा यहाँ पे जो अवेयरनेस कैम्प या डिग्री कॉलेज के अंडर से बाहर से एक डॉक्टर यशपाल शर्मा, एक प्रोफेसर आए हुए हैं, तो उसने जो है हमें मशरूम के बारे में बताया कि यहीं से द्रास में जो है इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो हम जो है एक वेराइटी को इस्तेमाल कर रहे थे, और आज हमारे इस हमारी नॉलेज में ये गया कि यहाँ पर 7 से 8 किस्म के मशरूम है, और इनको हम कहीं से ग्रो कर सकते हैं। हम मशरूम जो है अपने एग्रीकल्चर थ्रू हम उसको बना भी सकते हैं। ऐसी कुछ अवेयरनेस हमें दी,
बहुत अच्छी लगी हमारे लिए ये अवेयरनेस, और हमारे जितने भी बुज़ुर्ग थे उन सब ने और हमारे स्टूडेंट्स थे सब ने जो है इस चीज़ को सराहा है। और मैं भी जो है इस चीज़ को बहुत सराहता हूँ कि ऐसे अवेयरनेस हमें आइंदा भी हो, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बहुत बढ़िया रहा। डिग्री कॉलेज के थ्रू हमारे डॉक्टर अमजद अली जो है यहाँ के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, बड़े इंटरेस्टेड हमारे सर हैं, हमारे डिग्री कॉलेज के लिए काम करना चाहते हैं। तो जो है ये अवेयरनेस बहुत अच्छा रहा, आइंदा भी ऐसे अवेयरनेस हो। शुक्रिया। अजीज़ साहब, आप हमें ये बताएं कि यहाँ का वर्कशॉप के बारे में किस तरह का इन्फॉर्मेशन मिला और अवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अभी प्रोफेसर साहब ने जो हमें बताया, अभी ट्रेनिंग किया अपनी इसकी, तो उसमें ये था कि इसने मशरूम के बारे में बोला। मशरूम हमारे यहाँ आमतौर पे हम उसको शिंटिल कहते हैं और अशफफुत कहते हैं, और ये बाकी जो चीज़ें हैं इसी मशरूम की किस्में हैं। बहुत सारी किस्में दिखाया जिनको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, खाते पीते नहीं हैं। तो अब इन्होंने कहा कि हमने इसको लेबॉर्ट्री में ले लिया, लेबॉर्ट्री में लेकर इसका टेस्ट वगैरह किया है। उसी टेस्ट के हिसाब से जो भी हमारे यहाँ पर ज़रूरत है, जो भी खाने के काबिल हैं, उनको यहाँ ये एक प्रोजेक्ट बनाया है। उसी प्रोजेक्ट के ज़रिए इसको यहाँ पे बोया जाएगा और हर एक आदमी इसके पर अमल करके इसको हर एक आदमी में अपने अपने ज़राया बना सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये हमारे, जैसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में इसको ग्रुप कहते हैं, जो हम इसको में क्या कहते हैं, ग्रुप को किसी बर्तन या किसी चीज़ में, लिफाफों में या इसमें कुल्ले, गूम और ग्रुप, यानी ये 3 चीज़ों में इसको उगाया जा सकता है। उसमें ये एक किस्म का वो बताया कि उन्होंने हम उसमें डाल देंगे और उसको प्लास्टिक में रखकर फिर हमारे उसको धूप में रखना है। फिर धूप में रखने के बाद उसमें से वो कोंपलें फूट जाती हैं, तो उसी में से वो मशरूम जो है वो बाहर आता है। ये ट्रेनिंग हमें इन्होंने दिलाई। तो अब इन्होंने हमारे प्रिंसिपल साहब से भी डायरेक्शन दे दिया कि हमारे लोगों को ये अवेयरनेस कैंप देकर लोगों को आगे बताए कि ये चीज़ हमारे यहाँ कितनी ज़रूरी है। क्योंकि हम तो इसको आम तौर पे दरख्तों के नीचे देखते हैं तो हम फेंक देते हैं, या और कहीं देखते हैं तो हम इसको इग्नोर ही करते हैं। तो ये हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा नहीं, ये इन चीज़ों को हमने जो चीज़ें खाने के काबिल हैं उसका हम स्पॉन्स लाएंगे, यानी बीम असली हिसाब है बीम थोड़ा में, यानी वो स्पॉन्स लाकर दिखाएंगे कि ये कैसे हमारे यहाँ उगेगा। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ धूप अच्छी होती है तो हम किसी भी सीज़न में इसको उगा सकते हैं। क्योंकि इसमें एक सीज़न की ज़रूरत नहीं, हम विंटर में भी अपने किसी कमरे, यानी फोटिले हरे फोटिले गोड़ी कमरे वमरे फोटिले जो खां तो वैसे रोगी तो वैसू इसको हम उगा सकते हैं। उसको हम